अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से अपने घरों में खुशबाश? क्या किया कल, कैसा दिन आपका गुजरा? उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा, खुशबाश, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ गुजरा होगा। और जहाँ हम बात करते हैं, जब भी कभी बाकी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम जब मुल्क में माशी फ़िक्र की बात करते हैं, वहाँ पे मुल्क में हम तिजारती फ़िक्र की बात करते हैं, हम तरबियती फ़िक्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक और बात बहुत अहम वो आ जाती है, वो होती है आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। ये भी बड़ी अहम बात है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन क्या हम जिस मुमलिकत पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उनके सरबराहान का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो हर शहरी की जान और माल की हिफाजत करें। तो हमारे मुल्क में ये स्ट्रीट क्राइम का जो एक झंडा है, ये इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है और ये स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा होते क्यों जा रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। और मैं अगर आपको लेटेस्ट एक बात बताऊँ तो कल एक नौजवान का कत्ल हुआ कोरंगी में। बड़ा ही काबिल और होनहार लड़का था। काउंटिंग में उसने एक बुक भी लिखी है और उसके पास बड़ा अच्छा एक जो उसका सेव डेटा होता है वो उसके फ़ोन में था। उसको रास्ते पे रोका गया, डाकुओं ने उसको रोका। वो डाकू थे या वो स्नैचर्स थे, उन्होंने उसको रोका और उससे मोबाइल मांगा और उससे मोबाइल ना देने पे थोड़ा सा उसने मज़ाहमत की। और मज़ाहमत की शायद वजह ये थी कि उसका कुछ खास डेटा उसके अंदर होगा। ज़ाहिर है वो पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा था, कुछ चीज़ें होती हैं लोगों की। और वहाँ पर उसने जब मज़ाहमत की तो मज़ाहमत के ऊपर उसको गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया गया। और एक गोली ऐसी मारी कि उसकी आंख के आर पार हो गई और फिर बहरहाल गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया गया। दिल खून के आंसू रो रहा है। ये किसी माँ का लख्ते जिगर था और इसी तरह न जाने कितने माँओं के लख्ते जिगर को ऐसे कत्ल के घाट उतार दिया जाता है। ये इंतहाई फिक्र करने वाली बात है। हम सबको इसके ऊपर फिक्र की ज़रूरत है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करूँगी। मेरे साथ मेरे जो मेहमान गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। शुजात बरनी साहब बात करते हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं और बहुत सारे रफ़ाई इदारे चला रहे होते हैं। उनसे बात करेंगे। कैसे हैं शुजात आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? तो शुजात आप मुझे बताएं कि ये जो इतना ये सब कुछ हो रहा है, जब भी वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं, चाहे माशी लिहाज से हो, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है और उसमें जब आपकी जान की कोई हैसियत और कीमत ही नहीं है, कौन जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ तबाह बर्बाद हो गया है। पहले तो मैं जो कल का जो वाक़या हुआ है कोरंगी में, उनके लवाहिकीन को अल्लाह पाक की तरफ जमील अता फरमाए और लारेब को जो है जन्नत में आला मकाम अता करे परवरदिगार। बात यह है कि हम कितने लारेब जो है वो खो चुके, कितने खो चुके हैं। हम कितनी माँओं की जो है गोद उजाड़ चुके हैं। मुझे ये बताएं आप, अफसोस ये है कि कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब हम कर क्या रहे हैं? मतलब हमारी गवर्नमेंट, अच्छा ये बता दूं आपको कि इसका जो इल्ज़ाम है, इसका जो गुनाह है, ये हमारी गवर्नमेंट को जाता है। हम इस बात को तो जाएगा। देखें, एक जान का भी कत्ल होगा हुक्मरान के ऊपर। मतलब यहाँ पर आलू मूली गाजर की तरह लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, दफन हो रहे हैं। कोई देख नहीं रहा कि यार शहर कराची, वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, वो जल रहा है, वो तबाह हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा तबाह हो रहा है, तबाह हो चुका है। सबसे पहले ये जो स्ट्रीट क्राइम है, ये इसकी पैदाइश क्या है, इस पर आते हैं। हाँ जी, थोड़ा समझे ना, फिर इसको हम इसको पहले कंज्यूम करते हैं। बात ये है कि ये जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम है, डकैतियाँ हैं, चोरियाँ हैं, क्यों बढ़ रही हैं? दो वजह है। भूख और अफलास। दो वजहें हैं। भूख अफलास तो है कि आप घर में आटा नहीं है, आपके पास माँ की दवाओं का पैसा नहीं है, आपके बच्चों को दूध पिलाने का पैसा नहीं है। एक तो मजबूरी हो गई, दूसरा हडहरामी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये दो वजूहात। एक हडहरामी, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी या नहीं? आएगी आगे। देखिए, मैं इस पर इतना होमवर्क करके बैठ चुका हूँ कि इस पर बहुत तहकीकात कर चुका हूँ, बहुत सारी कैंपेन्स चला चुका हूँ ना, इसलिए मैं बड़ी रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ ताकि आवाम को, सुनने वालों को जो पता चले कि हो क्या रहा है, ये स्टार्ट कैसे हुई, कि लोगों को पता चले। आवाम की बात हो रही है ना, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। तो ये स्ट्रीट क्राइम जो है वो इस तरीके से रेशो हमारा बढ़ रहा है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है और अगर यहाँ पर कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए आपका लड़का एक चिप्स का ठिया भी लगाता है तो लोकल गवर्नमेंट उनको लगाने नहीं देती, मेहनत मजदूरी करने नहीं देती। मैं बहुत ही निचले तबके में स्टार्ट हो गया ना यार। मतलब एक लड़का 22 साल का जो ये शहीद कहूंगा मैं, जो शहीद हुआ है,
इसी तरीके से कितने लड़के घूम रहे बेरोजगार यार, वो चाहते हैं कि मैं खुद मुख्तार हूं, मैं अपना छोटा सा रेडी ही क्यों ना लगाऊं, मैं अपनी लगाऊंगा। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स उनको इतना तंग करती हैं कि वो बोलते हैं कि मैं पैसा भी लगाऊं, मैं दिन भी जाया करूं, इससे बेहतर यह है कि मैं कट्टा पकड़कर लेकिन मुझे निकल जाओ बाहर। कि आपने सही बात की, लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले में अपना ये कोई काम कर भी लेता है, बड़ी आसान चीजें कहते हैं कि किसी की मदद करनी है ना तो उसको सदका जारिया कर दो, उसको एक वो जो चिप्स का जैसे आपने बताया कि आपने एयर फ्रायर लगा दिया और आपने उसको ये कर दिया वो शुरू हो जाए, तो ये वो कर तो रहा है, लेकिन कौन से ऐसे हाथ होते हैं जो उसको वो करने नहीं देते, या फिर वो गले मोहल्ले के बदमाश उसे करने नहीं देते? देखिए माफिया, ये एक बड़ी माफिया है, एक माफिया है। हमारा जो शफाफ ट्रस्ट है वो भी लोगों को जो है इस तरीके से छोटे छोटे रोजगार लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, हम उस ग्राउंड पर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली हुआ ये कि हमने जो है स्टॉल, जाहिर सी बात है एक स्टॉल की मालियत कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपए होती है प्रॉपर तरीके से, जो हम उसको ये बोलते हैं कि जनाब आप शुरू करें लगाना ना, ठीक है। बात ये है कि जब वहां पे लगाकर दिया, लगाने के बाद जो है लोकल गवर्नमेंट से कुछ लोग आए, कुछ बीटर्स आए, उन्होंने कहा कि जनाब ये लगने नहीं देंगे हम, तो मैं वहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं। हाँ मुझे बताएं फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए बात ये है कि हम एक फलाही इदारा हैं, हमारे लेटर्स जाहिर सी बात है मूव हुए होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स में। बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब आप लगा लें, इशू नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पर्दे के पास से पर्दा होते हैं ना वो उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो बात ये कि देखिए मैं तो एक इदारा हूँ, एक फलाही इदारा हूँ, हमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बेचारा खुद मुख्तार होना चाह रहा है, खुद को कुछ करना चाह रहा है, तो लोकल गवर्नमेंट्स काम नहीं करने देती। जब काम नहीं करने देती तो क्राइम रेशो बढ़ता जाता है। अच्छा बात ये है कि जब आपका नौजवान तबके को जो है जब जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब जॉब मैसर नहीं होंगी, वो अपना कारोबार नहीं कर सकेगा, तो जनाब सॉरी टू से वो स्ट्रीट क्राइम करेगा। हमारा स्ट्रीट क्राइम बढ़ तो रहा है, लेकिन ये बता दूं इसी के साथ साथ कि जितने भी ये रेशो बढ़ रहा है, इसका अगर आप क्राइम रेशो उठाकर देखें इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं, तो इसके अंदर 70 से 80% गैर कानूनी तौर पर मुकीम, वो भली किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हो, खासकर अगवानी, वो इन तमाम क्राइम्स में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने कैंपेन चलाई थी। लेकिन आप मेरी जब कैंपेन में स्टॉप कर रहा हूं, जब हमारी कैंपेन शुरू हुई थी, आप उस कैंपेन के वक्त पर जो है रेशो चेक करें, क्राइम रेशो, स्ट्रीट क्राइम रेशो चेक करें, और अब जब उसके ऊपर थोड़ा सा हिस्ट्री पर मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि उस जमाने से अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, जिस जमाने में अफगानियों को यहाँ पनाह दी गई थी और ड्रग्स बढ़ी उस जमाने में, और अफगानिस्तान से ड्रग्स आई और फिर लोगों में वो मकबूल होना शुरू हुई, और उसके बाद वो अब कितने सारी दुनिया, इस अगर पाकिस्तान की बात करें, लोग कितने ड्रग्स एडिक्ट हैं अब, लेकिन गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, 12 अफगानियों को निकालने का काम, इनखला का काम शुरू हो गया। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे चाहे बहुत देर से सही काम तो कर रही है, मुझे बताएं कि ठीक है काम हो रहा है, लेकिन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लिए ही जाने चाहिए जिसकी वजह से ये स्ट्रीट क्राइम्स रुके? देखिए बात ये कि इनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर तैयार किए जाए। ठीक है, वजह ये है कि जो ये क्राइम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन, जो क्राइम कर रहे हैं, लोग कहां से ढूंढ, उनको पकड़ा तक तो जाता नहीं है। किसने कह दिया आपको पकड़े जाते हैं? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वही बात है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि जब इनके ऊपर एक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्शन लिया, तो क्राइम रेशो कम हुआ, माने इस बात में, क्योंकि हमने कैंपेन चलाई है, हमें आपके पास कैलकुलेशन, हमने जब कैंपेन चलाई उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम रेशो कम हुआ। हमारी जो गवर्नमेंट के जो हसास इदारे वो काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही कर रहे हैं। बात ये कि वो पकड़ती है पुलिस। मैं आपको एक इलाके के एसएचओ की दास्तान बता रहा हूँ, ठीक, मेरी मुलाकातें होती रहती है डिफरेंट इदारों के अफसरानों से। मैंने बोला कि यार क्राइम रेशो बढ़ रहा है, फायदा क्या? वो ये बोलते हैं कि हम अपनी जान पे खेल के अपने नौजवानों को शहीद भी करते हैं, हम पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद लॉकअप भी करते हैं, लॉकअप करने के बाद वो हम कोर्ट तक लेके जाते हैं, कोर्ट पे लेके जाने के बाद जब वहां पहुंचता है बंदा, तो जज बोलता है कि जनाब गवाह लेकर आओ। अब मैं और आप वहां पहुंचते नहीं हैं, जब वहां पे गवाही देने का टाइम आता है, बंदा वहां नहीं पहुंचता तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है। जब वो बाइज्जत बरी हो जाता है, जो वकील का पैसा लगा हुआ होता है 20 से 25 हजार से समथिंग, जो वो पैसा जब लगाता है वकील को, वो उसके और सीधा चौड़ा हो जाता है। वो जब सीधा चौड़ा हो जाता है, वो ये कहता है कि जनाब मैंने कमाई 50,000 रुपए करी, 25,000 रुपए मैं खिलाकर आ गया, अब मैं दोबारा आजाद हूं। तो ये रिसाइकिल चलती रहती है। इस रिसाइकिल को तोड़ने के लिए हमें और आपने
खड़ा होना होगा, हमने गवाही तक जाना होगा। हम और आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि कोर्ट का निजाम, हमारे कुछ डिपार्टमेंट का निजाम इतना खराब हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि आवाम नहीं जाती। मान लिया आपकी बात, लेकिन बात सारी यहाँ पे ये भी आ जाती है ना कि देखें, अब वो जो आपने जैसे खुद कहा कि भूख और फ्लास की वजह से लोग ये सारे काम कर रहे होते हैं, हाँ, अब वो भूख और फ्लास की वजह से कर रहे होते हैं, वो पकड़िए भी जा चुके हैं। अब वो तो इतने इन्फ्लुएंशियल है ही नहीं ना कि वो उस जगह तक पहुंच के और अपनी उनको कोई सेव करके बाहर निकाल नहीं होते ना वो इन्फ्लुएंस। फिर भी वो हमारे फलाही इदारे में 2 ऐसे केसेस आए और जिसके अंदर हमने उन लोगों को बाहर भी निकाला। ऐसा नहीं है बाहर निकाल के हमने उनको, अब वो जॉब कर रहे हैं बैठकर। अच्छा। बात ये है कि हमने उनसे पूछा ना कि वजह क्या थी तुम्हारी, तो उन्होंने बताया ना कि घर के अंदर आटा नहीं था। अच्छा। जब भी हम बाहर निकले, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, जिम्मेदारी तो है ना ये। पहले ही बोलते ना, रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए बात ये है कि हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब ये इतनी मईशत जो बर्बाद हो रही है, हमारा नौजवान तबका, अब मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा जो है कूजे में बंद करूं। बात यह है कि हमारा पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दुश्मनाने ममालिक हैं वो कभी भी अब रॉकेट लॉन्चर नहीं चलाएंगे। वजह यह है कि उन्होंने हमारी पाकिस्तान के नौजवानों को, कराची के नौजवानों को लगा दिया है मंशियात के पीछे। हमारा नौजवान तबका खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो खड़ा नहीं हो सकता तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया कभी भी नहीं चलेगा। आने वाली नस्लें आपकी भीख मांग रही होंगी जिस तरह अब मांग रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शुजात कि ये जो नशे की लत ने ना, ये नशे ने आपकी सोचने समझने की सलाहियत गुम की है, और ये नशे का जो हैंगओवर होता है ये आपको वायलेंट करता है। एम आई राइट? देखिए जितने भी वाकयात उठा के देखेंगे, जितने भी लोग जो है हथियार उठाते हैं, जो असला उठाते हैं, वो फ्लैश होते हैं। वो नशा करके निकलते हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे। ये 2 काम होते हैं। इस वक्त जिस तरीके से लारेब की आंख पर शॉट किया गया है, जिस तरह शूट हुआ है, वो आंख पे कोई मारने का था, उससे बंदूक नहीं उठाई गई होगी। मतलब उतने नशे में आदी होगा वो शख्स जिसने भी हरकत करी है, उसके पास मतलब लेकिन अल्फाज नहीं है मेरे पास। बताएं कि ये नशा भी तो बहुत महंगा मिलता है। नहीं सॉरी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, नशे की बात करती हैं आप। मैं चैनल में बैठकर वो बातें कर जाऊंगा कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो ग्राउंड पर उतरा हूं, मैं तो सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ। ग्राउंड पर चल रही है मंशियात, और वो मंशियात चल रही हैं जो आप और हमने कभी नाम नहीं सुना होगा। ये मंशियात आपके स्कूलों से लेकर कॉलेजेस से लेकर आपकी गली गूंचों तक पहुंच चुकी है, मसाजिद तक पहुंच चुकी है। आप बात कर रही हैं 200 रुपए की पुड़िया मिल रही है, और आपके पास 200 रुपए भी नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। बाइक चोरी करो, उनके हाथ दे दो। बाइक चोरी करके बाइक दे दो, उसको पुड़िया मिल जाएगी। आप मोबाइल चोरी करके मोबाइल दे दो, आपको पुड़िया मिल जाएगी। कैसे मिल रही है? उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? सॉरी टू से, हमारे कुछ करप्ट डिपार्टमेंट के करप्ट अफसरान, उनके एहलकार, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट के अंदर हम हमेशा यही बात करते हैं कि हमारी कौम के सुधार के लिए, कौम को गलत राह पे लगाने के लिए किस हद तक हमारी हुकूमत जिम्मेदार है? लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि हुक्मरान से वो सवाल ज़रूर होगा, चाहे एक इंसान की जान भी जाए, उसका जिम्मेदार, और उसका सवाल हुक्मरान से ज़रूर किया जाएगा कि तुम रहते हुए, तुम्हारे होते हुए जिनको तुम्हें हुक्मरान बनाया गया, तो तुम्हारे मुल्क में किस तरह से इस किस्म के वाक़यात हुए या बेगुनाह की जान गई। लेकिन कहते हैं, हमेशा ये बात होती है और ये कहा जाता है कि जी अगर किसी भूखे ने रोटी की चोरी की तो वो चोरी में नहीं आती, बल्कि वो उसका इल्ज़ाम भी और उसका जवाब भी हुक्मरान को देना होगा। तो मुझे ये बताइए शुजात के, हम ये बातें कोई मैं नई बातें तो नहीं कर रही ना, ये तो सबको पता है, ये बातें ये सबको पता है, उन हुक्मरानों को भी पता है। तो इसके ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर काम क्यों नहीं होता? क्यों फ्री आपको खाना नहीं दिया जाता किसी के घर में? और अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो उसको जो बाकी दुनिया भर में अलाउंसेस होते हैं, वो जो दिए जाते हैं, वो क्यों नहीं होता हमारे मुल्क में? देखिए पहली बात तो ये कि मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात पर कि हमें खाना फ्री मिले। हम भिखारी कौम नहीं है, कराची है हम। सॉरी टू से, कराची वाले हम। हमें भीख नहीं चाहिए, सॉरी, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भिखारी नहीं है हम। आपको क्या चाहिए? सॉरी, हमें भीख नहीं चाहिए। हम खुददार कौम है, हम कराची वाले जो पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को चला रहे हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए वो बताओ? हमें 20 रुपए किलो आटा चाहिए, हमें आटा दो, हम खरीदेंगे भाई। हम अपने कपड़े बेच के जो है वो खरीदेंगे। हमें चीजें सस्ती कर दो यार, रमजान आ रहे, क्या हो रहा है मुझे बताओ ना। जो 30 रुपए की चीज थी 50 से पहुंच गई भाई। यही बात मैं अभी करना, मुझे 20 रुपए किलो आटा दे दो, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे आने वाले। कल भी हमने इस पे महंगाई पे बात की थी, आप मुझे भीख नहीं चाहिए वाले। और रमजानों के ऊपर ये मैंने हमेशा देखा कि रमजानों से पहले स्ट्रीट क्राइम में अचानक इजाफा हो जाता है। उसकी रीजंस यही है। कहां से अपने छोटी 2 साल की बच्ची को ईद तक कपड़ा कैसे दिलाएगा वो शख्स?
कैसे अपना आटा डालेगा, कैसे वो खजूर डालेगा। यार रमजान में मुझे बताओ ना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, खुदा की कसम हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं चाहिए हमें फ्री में, सिर्फ सस्ता कर दो यार, आटा सस्ता कर दो हमारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आवाम को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मांग तान के कर रहा हूँ ना यार, क्यों? मतलब मेरी कराची का खुददार कौन है यार? नहीं, आपको नहीं लगता कि सिर्फ यही एक मेंटल स्टेटस कराची के नाजायज रखवालों ने, नहीं, लेकिन रखवालों ने कराची की माँ बहनें कर दी है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इसलिए भी नहीं हो रहा है, सिर्फ यही एक वजह नहीं है, वजूहात बहुत सारी हैं। आपका जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपके घर की डिस्टर्ब कर दिया ना। लेकिन बात फिर अशरफुल मखलूकात, फिर मुझे बताएं फिर अशरफुल मखलूकात होने का फायदा क्या? मुझे भी शायद बहुत सारे मसाइल होंगे, आपको भी बहुत सारे मसाइल होंगे, जो यहाँ बैठे हुए उन्हें भी बहुत सारे मसाइल। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बंदूकें लेके लोगों पे तान ले। अच्छा ठीक है, नहीं है, मैं बता तो रहा हूं आपको, ये दो तरीके कार बता रहा हूं ना आपको मैं, कि आप अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम सब रिक्वेस्ट करें, बड़े बड़े फलाही इदारे उसमें मैं भी शामिल हूं। हम तो ये मांग मांग के थक गए भाई, हमें कुछ नहीं दो, फ्री में मत दो, हमें 20 रुपए किलो आटा दे दो यार। लेकिन आटे से हम चटनी रोटी खा लेंगे, बात मान ली, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखें बात यह है कि जितनी भी इस वक्त बैरिस्टर साहब ने बात करी, ये एक आम शहरी की ही बात है कि कानून तो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, कानून इम्प्लीमेंट करवाना वाला कोई नहीं है। कानून तो है, कानून पे अमल दरामद करवाना है, इम्प्लीमेंट कराने का ये हुकूमत है, ये क्या कर रही है? इन्होंने यही बात कर दी ना कि हकीकतन यही बात है कि जनाब हमारे जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सीरियस नहीं है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को बेच चुके हैं। जो चीज बेच दी जाती है तो उसकी किसी किस्म की कोई भी ठीक है, आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपने इस पे बात की, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये सिलसिला ऐसा है कि जिसके पर कितनी भी बात की जाए उतना कम। बैरिस्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब ये आज का प्रोग्राम हमारा इसी सारी चीज़ों के ऊपर था और हम इस पे बात कर रहे थे कि किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, क्या हमें मजीद नफरी की ज़रूरत है, या जो ट्रैफिक पुलिसिंग होती है उनकी किस हद तक अहमियत और किस हद तक ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपसे लूँगी इजाज़त, क्योंकि इस सिलसिले को हम रोक इसलिए नहीं सकते कि जब तक इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम ना हो और उस कानून के ऊपर अमल दरामद ना हो जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। आपने न्यूज़ कैफे देखा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।